रिकॉर्डिंग इट, ठीक है। और एक्चुअली मैंने नोटिस किया है that what is happening is that when we are keeping the textures on, okay, when we are keeping the textures on, तब जाके इसका थोड़ा ग्राफिक ये लोड करना, ग्राफिक कार्ड के ऊपर लोड ज्यादा आता होगा तो क्रैश हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि आई विल बी स्विचिंग ऑफ द टेक्सचर्स। स्विचिंग ऑफ का मतलब कि आई विल बी हैविंग अ स्टैंडर्ड मटेरियल व्यू एंड नॉट द शेडेड या द टेक्सचर्ड व्यू, बराबर। उससे हो सकता है कि अपना क्रैशिंग का जो चांसेस है वो कम हो जाए। तो ओके, तो यही रखता है। ओके, सो नाउ देखिए, we have set up the camera, we have locked it, lock selected, okay। नहीं वो नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, सॉरी टू से। ये कह सकते थे, देखिए आपका जो कंपनी में भी शायद आपका क्रैश हो सकता है, तो कंपनी वाली भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, या हाइपोथेटिकली अग्रीड, सिचुएशन तो जेन्युइन है, लेकिन यू सी डिपेंड्स ऑन लक आल्सो। यानी ये तो ऐसा हो गया कि आप वो पेपर लेके बैठे, आपका पेपर वो 10th का या 12th का पेपर लेके बैठे और आपने बाजू में पानी का वो वाटर बैग रखा है और वाटर बैग आपके उस पे गिर गया, तो उसमें तो नहीं मिलेगा ना। यानी इट इज दैट बैड लक, यू कैन से। तो इट डज नॉट, इट इज नॉट समथिंग दैट उसका कोई प्रोविजन है, तो ठीक है। एज आई सेड, इट्स ऑल अप टू लक। जैसे मैंने अभी तो ऐसा कुछ भारी काम तो किया नहीं था, even then this has crashed। Yes, exactly, we can just keep on saving and we can just take a precaution कि हाँ हम लोग यहाँ पे सेव करते रहे रेगुलर इंटरवल पे, जिससे कि हमें रिज्यूम करने में तकलीफ ना हो, राइट। सो दैट इज द ओनली वे। नाउ एज आई सेड कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले आर्नोल्ड। आर्नोल्ड इतने सारे रेंडरर आ चुके हैं यहाँ पे, so let us see what we get in Arnold। Okay, just a second, I'm getting some disturbance in my audio। Okay, so actually my speakers are malfunctioning, so if any student is asking me a question through audio, that will not be possible, so you might have to uh, ask the question in chatting only and I'll be answering it verbally। Okay, is that fair? Yeah, okay, so now let us start off with the scene। if you all can see कि पहले तो resolution, now this resolution actually is, ये देखिए, ये भाई साहब कुछ तो तकलीफ है इसको, आर्नोल्ड रेंडर को हमारे सीन में आने के लिए। ओके, देखते हैं। सो आर्नोल्ड रेंडर, देखते हैं आर्नोल्ड रेंडर व्यू। इसको मैं यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो सीन जो है ये आपका ब्लैक है, यानी कि अनलिट है। इसको अगर चेक करना हो कि इफ योर सीन इज एक्चुअली अपीयरिंग और नॉट, तो हमें क्या करना है कि आपका जो कैमरा व्यू है, कैमरे व्यू में जाके यू नीड टू सी वेयर इज द अल्फा। ओके, अल्फा, अभी अल्फा किसी को तो काफी लोगों को पता होगा व्हाट इज अल्फा। अल्फा बेसिकली आपका जो वो एरिया है जो कि एम्प्टी है, जो कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। दिस एरिया वेयर यू कैन रिप्लेस एनी अदर इमेज, मास्क, राइट। मास्क का तो मतलब आई एम नॉट वेरी फोटोशॉप सेवी, तो मास्किंग मुझे काइंड ऑफ आई एम नॉट प्रीवी टू मास्क
यूजिंग अ मास्क वर्ड, मैं उसको कहता हूँ अल्फा। अल्फा यानी ये जो, अगर इसका अल्फा चैनल देखूंगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है कि ये पूरा ब्लैक है। नाउ दिस ब्लैक एरिया इज एक्चुअली इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कि अगर मैं इस रेंडर्ड इमेज को अगर पीएनजी, पीजीए या फिर टिफ में सेव करता हूँ, तो आई विल बी गेटिंग दिस एरिया एज एम्प्टी, यानी यहाँ पे चेकर दिखेगा। तो उसको मैं जब फ्यूजन में या फोटोशॉप में लेके जाऊंगा, देन आई विल बी हैविंग दिस एरिया वेर आई कैन आइदर पुट अ प्लेन ग्रेडियंट, या तो यहाँ पे ग्रेडियंट लगा सकता हूँ मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, या तो फिर यहाँ पे कुछ स्काई या तो फिर कोई बिल्डिंग्स के फोटो या कुछ भी लगा सकता हूँ। बराबर है। अगर मैंने जेपेग में सेव किया तो ये वाला जो ब्लैक एरिया है ये अल्फा में नहीं आएगा, इट विल बी फ्लैट, यानी वो फ्लैटन हो जाएगा, उसमें अल्फा चैनल आपको सेपरेटली नहीं मिलेगी। ठीक है। सो वेन एवर यू सेव योर इमेज फ्रॉम माया टू सम अदर फॉर्मेट, तो आपको टीजीए, टिफ, पीएनजी या ईएक्सआर में करना है। तो अभी तो स्टैंडर्ड हो गया है कि ईएक्सआर ही आप करते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग न्यूक, अभी हम लोग न्यूक को यूज करते हैं। तो यू सी नाउ दैट इज बिकम इवन मोर इजियर। तो दैट इज द थिंग कि आपको जेपेग में डायरेक्टली सेव नहीं करना है, आप पहले इसको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में किसी एक फॉर्मेट में सेव कर लो। उसके बाद में उसको फोटोशॉप में लेके जाओ, थोड़ा बहुत पोस्ट वर्क करो, या फिर फ्यूजन में लेके जाओ, उसको थोड़ा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स करो, ये वो करके देन यू टेक आउट द फाइनल आउटपुट फ्रॉम एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तब जाके आपका सीन जो है वो अच्छा एनहांस होकर निकलेगा। अगर डायरेक्टली आपने यहाँ से जेपेग कर लिया, देन यू विल नॉट बी गेटिंग दिस अल्फा, आपको ये ब्लैक एरिया एम्प्टी नहीं मिलेगा, ये पूरा फ्लैटन होकर मिल जाएगा। ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल। एंड ऑल्सो व्हेन यू से सेव एज, आप सेव इमेज ऑप्शन, ये जो सेव इमेज करोगे तो उसमें भी नहीं होगा, यू विल हैव टू डू सीक्वेंस रेंडर, रेंडर रेंडर सीक्वेंस, तभी जाके आपको वो टीजे या टिफ में अल्फा मिलेगा। ठीक है। आपको यहाँ से सेव एज नहीं करना, इफ यू डू सेव एज फ्रॉम हियर देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है। सो दिस इज अवर कैमरा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा जो ये कैमरे का व्यू है जहाँ पे अल्फा है और ये वाला है, ये मैच कर रहा है। सो दैट मीन्स माई कैमरा इज इंटैक्ट। ठीक है। फिर भी मैं डबल श्योर करने के लिए आई जस्ट मेक इट, यू नो, मैं इसको श्योर करने के लिए आई बी रेंडरिंग इट इन नॉर्मल रेंडर व्यू। पहले नॉर्मल रेंडर व्यू में करके देख लेता हूँ, ये आ गया यहाँ पे, दिस इज फाइन। नाउ आई बी गोइंग टू माई आर्नोल्ड रेंडर व्यू, आर्नोल्ड रेंडर व्यू। ओके। एंड देन आई विल बी प्रेसिंग अ प्ले बटन, और यहाँ पे दिस इज द व्यू दैट वी आर गेटिंग। ठीक है। सो नाउ वी आर गुड टू गो। अभी सिर्फ इतना करना है दैट वी नीड टू हैव डे लाइट। डे लाइट यानी एक तो आफ्टरनून का हम लोग पहले तो सीन बना लेते हैं। तो आफ्टरनून के सीन में दो चीज होती है, आफ्टरनून में ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। पहले तो होता है आपका स्काई और दूसरा होता है सन। तो स्काई में नाउ दिस सिटी, पूरा का पूरा सिटी हमें इल्यूमिनेट करना है। सो द बेस्ट वे टू यूज द स्काई लाइट विच इज अ फिल लाइट इज टू यूज आर्नोल्ड का डोम लाइट। बराबर। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जैसे हमने पहले स्फीयर में हम लोग ने क्या किया था, बहुत सारी डायरेक्शन लाइट को छोटे छोटे शेडोज के साथ में पूरे एरिया को ढक दिया था। सो दैट वाज गिविंग अस अ फिल लाइट। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जो ये लाइट है, ये डोम लाइट, आर्नोल्ड का डोम लाइट, वो डायरेक्टली आपके सीन को इल्यूमिनेट कर लेगी अलॉन्ग विद द शेडोज। राइट। अगर आपके शेडोज ना होते तो आपको इतना ज्यादा ये जो डेप्थ आ रही है, सी इट इज लुकिंग मोर लाइक एम्बिएंट ऑक्लूजन। ये आपको रेनी सीजन लग रहा है, इजंट इट लुकिंग लाइक अ रेनी सीजन टू यू? डल सा एकदम से। करेक्ट। इट इज लुकिंग लाइक अ रेनी सीजन, राइट? या। तो देखिए अभी ये काम करते हैं, इसको ग्लूमी सा बनाता है। नाउ लेट अस मेक दिस सीन एज अ वेरी ग्लूमी एंड वेरी डिप्रेसिंग सीन। बराबर ना? तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके।
सो इफ वी वांट टू मेक दिस सीन लुक ग्लूमी, तो क्या करेंगे, आपका जो, या तो आप कलर को ग्रे कर लो, या तो इसका इंटेंसिटी और एक्सपोजर को कम ज्यादा कर लो। तो अगर मैं इसका कलर को व्हाइट से, अगर मैं इसको लेके आता हूँ टुवर्ड्स ग्रे, ये तो बहुत ही, ये काइंड ऑफ वियर्ड हो गया। वी आर नॉट यूज टू सीइंग दिस काइंड ऑफ कलर्स इन आवर 3D एनिमेटेड सीन्स, या तो कह सकते हैं 3D एनिमेटेड सीक्वेंसेस में ऐसे कलर्स हम जल्दी देखते नहीं है। सो लेट अस ट्राई गिविंग इट सम काइंड ऑफ सैचुरेटेड कलर, यानी थोड़ा सा ऐसा कुछ दे देते, तो नाउ दिस इज लुकिंग अ बिट बेटर इजंट इट। थोड़ा सा हमने इसको ब्लू टिंज दे दिया, इट इज लुकिंग अ बिट रेलेवेंट, रिलेटेबल। हमेशा मैं कहता हूँ ये एक ऐसा हो गया ना कि आपका रेनी सीजन में शाम को जो 6:30 7 का टाइम होता है, इट इज लुकिंग लाइक दैट, राइट। तो ये ऐसा कुछ आपका कलर हो सकता है। सो बिकॉज दिस इज लैकिंग वन थिंग, आपका एक चीज इसमें लैकिंग हो गई, यानी ये ऐसा हो गया कि जब बारिश आने वाली है और ज्यादा एकदम क्लाउडी स्काई हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ कर लिया और ऊपर क्लाउड के यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ क्लाउडी सीजन है और अभी बारिश गिरने वाली है। और देखिए दूसरी चीज ये है कि नाउ दिस सीन इज लुकिंग वेरी क्लियर टू यू। अभी क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एंटी एलियासिंग है, दिस रेंडर सेटिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली टुडे, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैं करूंगा तो फिर से क्रैश हो जाएगा। लेट मी जस्ट सेव दिस सीन फर्स्ट। ओके, सो आर्नोल्ड सेटिंग और आर्नोल्ड रेंडरर देखिए, आर्नोल्ड रेंडरर, या सो ये आप सबको पता है राइट, हाउ डज दीज सेटिंग्स वर्क। इसको मैं एक काम करता हूँ, साइड में कहीं पे लगा देता हूँ। आई थिंक आई विल बी पुटिंग दिस, ये इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, या दिस इज मच बेटर। आर्नोल्ड रेंडर व्यू, दिस इज, तो ये सेटिंग्स, अभी देखिए होता ये है कि जब भी मैं मेरे लाइट के अंदर ये कोई भी, या तो फिर यहाँ पे रखता हूँ, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। सो होता ये है कि मैं जब भी कोई चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, तो मान लो कि मैंने इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया 1, तो पहले तो मेरा जो सीन है थोड़ा रफ, या तो कह सकते हैं कि यूजिंग अ जीपीयू, ये थोड़ा सा ऐसा रफ दिखेगा, बाद में रिफाइन होता जाएगा। तो अगर मैंने मेरी एंटी अलियासिंग क्वालिटी को ज्यादा रखा, तो वाइल इट इज रिफाइनिंग माय वर्क, मेरा जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, राइट। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल इट रिफाइंस प्रॉपर्ली, तो वो मेरा थोड़ा लैग होगा। तो अगर मैं इसको फिलहाल रखता हूँ 0, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट तक रिफाइन होकर छोड़ देगा। इट इज ओनली रिफाइनिंग अप टू 1:1 सैंपल्स। ये देखें, ये कैमरा सैंपल 1 है, यानी ये ऐसा ग्रेनी जो दिख रहा है, इसका ग्रेनी दिखने का रीजन ये है कि इसने पर पिक्सल एक सैंपल करके छोड़ दिया, करेक्ट है। इसलिए ये यहाँ पे छूट गया। अगर मैंने इसको 4 या 5 किया होता, तो ये 4 या 5 सैंपल्स, यानी ये होता है बाद में मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी 1 मतलब एक पिक्सल के 4 सैंपल्स, बाद में 2 मतलब एक पिक्सल में 16 सैंपल्स, बाद में 3 मतलब 1 पिक्सल में 64 सैंपल्स, 16 × 16, राइट, 4 × 4 × 4, और बाद में 4 रखेंगे तो 64 का शायद 128 सैंपल्स हो जाएगा। तो होगा ये कि बाय द टाइम इट रीचेस दैट पर्टिकुलर सैम्पलिंग लेवल, तब तक ये एकदम लैग सा होगा। तो करंटली आई एम जस्ट कीपिंग इट टू 0, सो दैट मेरा जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, इल्यूमिनेशन का जो मेरा मेन कोर रीजन है यहाँ पे, वो एस्टेब्लिश हो जाए। भले बाद में फाइनल रेंडर के टाइम पे मैं इसको ज्यादा सेटिंग रख के इसको छोड़ दूं, करेक्ट है। सो दैट इज वाई इट विल नॉट हैम्पर माई वर्क। अदरवाइज अभी रिफाइनिंग करके क्या फायदा है, अभी तो मैं सिर्फ R&D कर रहा हूँ, तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल आई विल बी कीपिंग इट टू अ वेरी लो सेटिंग बाय द टाइम we are reaching to a level where things look okay, right। तो मेरे ख्याल से इतना, जहां तक आपका सिस्टम अलाउ करे, देखिए अगर आपका NVIDIA RTX का कोई भारी भरकम कार्ड है 3090 समथिंग समथिंग, आजकल तो अभी एकदम वो कह सकते हैं कि एकदम वो
ये अपना ब्रिटानिया का ब्रेड होता है वैसा बिकना शुरू हो गया है आरटीएक्स का। पहले तो एकदम से ऐसा था कि कोई ड्रीम जैसा था, बट करेंटली यू नो इट इज नाउ बिकमिंग मेन स्ट्रीम। यानी ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरी गेम, नाउ इट इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि भाई ये कार्ड यूज करना है तो ये वाला बटन ऑन कर दो। तो इट इज बिकमिंग यू नो मेन स्ट्रीम नाउ। जैसे i7 मेन स्ट्रीम हो गया आपका, ये 64 GB रैम आपका मेन स्ट्रीम हो गया, वैसे ही है आरटीएक्स का ग्राफिक कार्ड भी मेन स्ट्रीम हो जाएगा। बिकॉज रियलिज्म इज द फ्यूचर। रियलिज्म इज द फ्यूचर, यानी हर हर एक बंदे को रियलिटी की तरफ जल्दी जाना है, तो उसमें हेल्प करेगा आपका ये एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड। आपका चाहे वो लैपटॉप हो जाए, चाहे वो आपका वो यू नो वेरेबल वेरेबल ग्लासेस हो जाए, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, या फिर कुछ भी हो गया, PlayStation 5 हो जाए, बराबर ना। तो उसमें भी आपको जो है ये रियलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आरटीएक्स और वो सब क्या करता है ना, रियल टाइम रेंडरिंग करता है और उससे आपको रियलिटी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा हो गया ग्लूमी सीन। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल बी मेकिंग दिस एरिया लाइट। ये जो डोम लाइट है, डोम लाइट को मैं नाम दे देता हूँ ग्लूमी इवनिंग, ग्लूमी रेनी, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डोम लाइट विच इज शोइंग अस सम काइंड ऑफ अ ग्लूमी रेनी डे। ठीक है, ग्लूमी रेनी डे। और दूसरी बात, अभी देखिए हमने जो बात की थी अभी अल्फा वाली, तो आप डिफरेंस अभी देखना कि मैं अभी अल्फा पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो कटआउट नहीं दिख रहा है, राइट। देखिए मेरा अल्फा जो है यहाँ पे स्काई का, यहाँ पे तो एम्प्टी होना चाहिए ना। यहाँ पे अभी मैं अल्फा में जाता हूँ तो अल्फा ने वो एरिया को कवर अप कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ कि ये जो डोम लाइट है, इसने पूरे एरिया को कवर कर दिया अलोंग विद द अल्फा ऑल्सो। यानी उसने एक शेप जो बनाया है स्फेरिकल, तो उसमें तकलीफ कहाँ पे हुई कि उसने खुद का ये जो शेप है, जो डोम का शेप है, उसने खुद को एज अ एक फिजिकल शेप ले लिया। यानी इट इज यू नो अपियरिंग एज इफ के आई एम स्टिल देयर, आई एम नॉट इनविजिबल। या यानी डेप्थ मतलब कि इसका जो, जैसे हम लोग ने जनरल दूसरी लाइटों में क्या देखा था, दैट इट विल इल्यूमिनेट बट इट विल नॉट बी हैविंग एनी फिजिकल फिजिकल शेप। यानी उसका आप सोर्स देख नहीं पाओगे, उसका आपको पॉइंट लाइट है तो वो सर्कल दिखेगा नहीं, आपका एरिया लाइट है वहां पे रेक्टेंगुलर दिखेगा नहीं। लेकिन डोम लाइट ने क्या किया, खुद के शेप को रिवील कर दिया। इट इज एक्चुअली टेकिंग इट सॉलिड शेप। तो इस सॉलिड शेप को अगर आपको इसको ये कर देना है, आपको इनविजिबल बना देना है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपने इस डोम लाइट को सिलेक्ट किया, बाद में हम नीचे आ गए आर्नोल्ड के विजिबिलिटी पैनल में। ठीक है, आर्नोल्ड की विजिबिलिटी पैनल में आके वेन्यू से कैमरे के अंदर 1.0, इसकी विजिबिलिटी 1.0 है। तो अगर आपके इसकी ये डोम लाइट की कैमरा विजिबिलिटी अगर 0 कर देते हो, तो क्या होगा कि ये जो लाइट है ये इल्यूमिनेट करेगा बट इट विल नॉट बी विजिबल इन योर अल्फा। ठीक है, ये देखिए अभी आपका अल्फा मिल गया, राइट। सो पहले ये कैमरा में इसकी विजिबिलिटी 1 थी, तो आपको यहाँ पे उसका सॉलिड शेप दिख रहा था डोम लाइट का। लेकिन नाउ आफ्टर स्विचिंग दिस कैमरा विजिबिलिटी ऑफ, अभी ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो एनीवेज आप क्या करने वाले थे कि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, इसके अंदर आप उसमें रिप्लेस करने वाले थे विद सम क्लाउडी स्काई और समथिंग, बराबर ना। तो इसके लिए आपको ये स्काई डोम में ध्यान रखना है कि यू आर नॉट अननेसेसरीली यू नो कीपिंग दिस बैकग्राउंड ऑल्सो। वरना आप इसको सेव करेंगे और फोटोशॉप में जाएंगे तो ये पार्ट आपको मिलेगा नहीं, आपको फिर इसको मास्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे क्रॉप टूल लेके ये काटो, आपका काम बढ़ जाएगा, बराबर ना। तो हमें वो नहीं करना। सो दिस इज मोर लाइक, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच यू कैन यूज इन ऑर्डर टू रिटेन द अल्फा, बराबर। सो वी आर हैविंग दिस, ओके। सो नाउ ये ग्लूमी डे तो हो गया। अभी एक काम करते हैं, इस ग्लूमी रेनी डे को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये इसको हाइड कर देते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक द अपोजिट ऑफ दिस। अपोजिट मतलब सनी डे बना देंगे, ग्लूमी का अपोजिट सनी, बराबर। तो इसको मैं अभी नाम दे देता हूँ सनी स्काई। ठीक है, अभी सनी स्काई में क्या होगा आपका, आप अगर आफ्टरनून में देखोगे, इफ यू कैन सी द यू नो स्काई आउट, स्काई आउट ऑफ योर विंडो, तो सनी स्काई में या तो एकदम से व्हाइट होता है, या तो हल्का सा ब्लूइश होता है, हल्का सा मतलब हार्डली
वेरी वेरी लो परसेंटेज ऑफ ब्लू कलर यू कैन सी। तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट लाइट ब्लू। ओके। और अगर मैं अगर मैं किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में हूँ, तो मेरा स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, बिकॉज एनवायरमेंट विल बी फिल्ड अप विद बाउंस लाइट्स। यानी उसमें वहां पे सैंड इतनी ज्यादा होती है दुबई में और यहाँ पे, कि आपका जो सनलाइट वेन एवर इट हिट्स द सैंड, तो वहां पे आपको यू डोंट सी द ब्लू स्काई एज मच एज इन कनाडा और समथिंग। अगर आप कनाडा में देखोगे, तो आपको कनाडा या अमेरिका में, तो वहाँ पे स्काई ब्लू, वहाँ का जो स्काई का इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। I think I can recommend you one of the series which is The Amazing Race Canada. Okay, तो अमेजिंग रेस कनाडा में आपको वो लोग दौड़ भाग तो करते रहेंगे इधर उधर किसी प्राइस के चक्कर में, बट व्हेन यू सी द लैंडस्केप्स, वहाँ के जो लैंडस्केप इतने ब्यूटीफुल है कि यू कैन नॉट इमेजिन। बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो आपको उसमें से लाइटिंग का भी बहुत ज्यादा अच्छा रेफरेंस मिल सकता है। ठीक है। सो देखिए, मेरा आफ्टरनून का स्काई तो मिल गया यार। आई एम कीपिंग इट हार्डली वेरी व्हाट यू से, एकदम से हिंट दे रहा हूँ ब्लू कलर का। नाउ द मेन फैक्टर इन दिस आफ्टरनून इज एक्चुअली द डायरेक्शनल लाइट। ठीक है। तो डायरेक्शन लाइट तो अभी यहाँ पे दी नहीं है। यू सी, वी आर नॉट गिवन द डायरेक्शन लाइट इन अवर आर्नोल्ड का टैप। आर्नोल्ड के टैप के अंदर हमें डायरेक्शन लाइट नहीं दी है, तो आर्नोल्ड के लिए दिस टाइम वी विल हैव टू टेक सम हेल्प फ्रॉम स्टैंडर्ड माया लाइट्स। जो माया की जो स्टैंडर्ड लाइट्स है, उसके अंदर अपने को डायरेक्शन लाइट मिल रहा है, क्योंकि उससे पैरेलल शेडोज आते हैं। तो एज सुन एज आई क्रिएट अ डायरेक्शन लाइट, नथिंग विल हैपन, क्योंकि अभी तक इसका जो ये इंटेंसिटी और एक्सपोजर अभी तक काफी कम है, बराबर ना। सो नाउ इफ वी सी, ये डायरेक्शन लाइट आ गई, और डायरेक्शन लाइट को पहले तो मैं प्लेस कर लेता हूँ। और देखिए आपका जो, मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि आपका जो रोटेशन है ना, रोटेशन कभी भी, ये वाला रोटेशन कभी हेल्प नहीं करेगा। आई जस्ट पॉज इट दिस। क्या, देखिए आपका जो ये वाला रोटेशन है कभी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, दिस रोटेशन विल नॉट हेल्प। यानी मैं अभी इंडिकेशन आपको देखिए अनोटेशन करके बताता हूँ। अनोटेट। ओके, अनोटेट में ड्रॉ लाइन। देखिए आपका ये जो येलो वाला एक्सिस है, दिस विल नॉट हेल्प। ठीक है, ये वाला एक्सिस हेल्प नहीं करेगा। आपका सिर्फ कौन सा हेल्प करेगा एक्सिस, आपका ये जो ग्रीन एक्सिस है, आपका ये जो ग्रीन एक्सिस है, और ये जो रेड एक्सिस है। ओके, दिस वन एंड दिस वन, इसी से आपका फर्क पड़ेगा। ओके, ये देखिए, ये वाला जो एक्सिस है ये काम नहीं करेगा, बट दिस एक्सिस एंड दिस रेड एक्सिस विल ओनली वर्क। ऐसे घूमेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ योर रोटेशन विल हेल्प यू। और रोटेशन से ही फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ या फिर स्केल करता हूँ, तो इसके इंटेंसिटी, एक्सपोजर या इसके शेडोज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो मूवमेंट विल नॉट वर्क, स्केलिंग विल नॉट वर्क, ओनली रोटेशन विल वर्क। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके, एक्सपोजर बढ़ा दिया, इंटेंसिटी वन की वन ही रखता हूँ अभी फिलहाल। तो मुझे देखना है इसके शेडोज कैसे आते हैं। तो देखिए मेरा जो सीन है कितना लिटअप हो गया, करेक्ट है। तो एक्सपोजर कम कर देता हूँ, 3। या दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। आई लाइक ब्राइट सनी डे, नॉट एज मच एज दिस बट या समवॉट। देखिए ऐसा बर्निंग इफेक्ट आती है हमें, दोपहर में हम जब बाहर जाते हैं तो हमें ग्लेयर्स पहनने पड़ते हैं। वैसे यूसी, आई टेक ग्लेयर एज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। यानी मैं उसको एक प्रिविलेज देखता हूँ, क्योंकि करेंटली आई डोंट हैव द convenience, or I can say I don't have the liberty to spend some money on just some sunlight। यानी मैं सनलाइट को अवॉइड करने के लिए मैं गॉगल्स नहीं खरीद सकता 5-10,000 का, रेबेन का किसी का, बट या
कभी किसी का सबका दिन आए कि सब लोग सन के लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एवरीवन इज एबल टू बाय सन ग्लासेस। इंडिया में ये सब ज्यादा फैशनेबल कहा जाता है। सो वी डोंट जनरली वेयर सन ग्लासेस एज फार एज ब्राइट सनलाइट इज कंसर्न। फॉरेनर्स बहुत पहनते हैं, फॉरेनर्स आर वेरी परफेक्शनिस्ट, उनको कोई चीज का तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मजे की बात क्या है, दे आर सो अंडर प्रिविलेज्ड कि उनको सनलाइट खाने के लिए गोवा तक आना पड़ता है। तो मैं तो कहूंगा वी आर लकी दैट वी हैव सनलाइट विद अस, बराबर ना। वी आर हैविंग एवरीथिंग, हमारे पास बर्फ है, हमारे पास सनलाइट है, हमारे पास बारिश है, सब कुछ है, राइट। सो लेट अस कंसिडर आवरसेल्व्स luckier than them, करेक्ट। तो देखिए ये अपना सनलाइट हो गया, सनलाइट एंड स्काईलाइट। सो दिस आई कैन से दिस आई कैन यूज इट फॉर अ वेरी आफ्टरनून काइंड ऑफ अ सीन। और इसका डायरेक्शन हम थोड़ा चेंज करेंगे। सो और देखिए आपके शेडोज जो है ना, शेडो हैज टू बी लाइक दिस। एवरीवन इज एबल टू हियर मी, राइट? सब लोग ये देख पा रहे हैं? एवरीवन कैन सी दिस, राइट? ओके। सो देखिए चीज ये है कि आपका जो शेडोज है ना, इट हैज टू कम स्लांटिंग डाउन। यानी आपका एकदम जो ऑब्जेक्ट है उसके एकदम कह सकते हैं कि बॉटम पे आना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इफ आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट स्फीयर, तो मेरा जो ये कैरेक्टर है, सपोज दिस इज माय कैरेक्टर व्हिच इज जस्ट रोमिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। ये अपना कोई कैरेक्टर है जो कि रोड के ऊपर भाग रहा है, तो उसका जो शेडो है इट हैज टू अपीयर राइट एट द बॉटम ऑफ हिज फीट, बराबर। शेडो लंबा नहीं होना चाहिए। और देखिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि वेन एवर यू आर शोइंग मी एन इमेज, आप जब भी कोई लाइटिंग लाइट करके दिखाएं, आप लाइटिंग पे कम और शेडोज पे ज्यादा ध्यान दें। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है दैट दे वुड बी लाइटिंग अलॉट, यानी लाइटिंग काफी हर जगह पे लाइटिंग लगा देंगे, विंडोज में लाइटिंग और शैंडलियर में लाइटिंग और यहाँ वहाँ लाइटिंग, लेकिन वो लोग शेडोज पे ध्यान नहीं देते। I want you all to focus more on the shadows because if there are no shadows, there will be no depth, right? Now, one of the great sages, ओशो, उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको स्टार्स को देखना है तो डार्कनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट डार्कनेस यू कैन नॉट सी द स्टार्स ऑल्सो, सो डार्कनेस इज ऑल्सो नेसेसरी। आपके शेडोज भी बहुत नेसेसरी है, ठीक है। इफ देर इज शेडो देन ओनली यू विल सी द डेप्थ, आपको उसके डेप्थ की मजा आएगा। तो डेप्थ को आपको अचीव करने के लिए शेडो इज द बेस्ट टूल, या तो कह सकते हैं शेडो इज द बेस्ट यू नो एलिमेंट थ्रू विच यू कैन शो द डेप्थ। बिना शेडोज के डेप्थ नहीं आता। शेडोज पे ज्यादा ध्यान दो, लाइटिंग करो लेकिन लाइटिंग से ज्यादा शेडोज पे ध्यान दो। इफ शेडोज आर सॉफ्ट हार्ड, इफ दैट डायरेक्शन इज राइट और नॉट, वो करेंगे तो आपका थोड़ा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये अपना कैरेक्टर है, इसके नीचे एकदम शेडो आ गया, तो ये आपको आफ्टरनून जैसा लग रहा है, बराबर ना। और ये जो ब्लैक कलर है ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी विजिबिलिटी, यानी दिस इज माय सनी स्काई शेप, बराबर ना, इसका भी जो कैमरा विजिबिलिटी 0 है फॉर नाउ, बट इफ आई एम इनेबलिंग इट, तब देखेंगे कि अभी आपका सीन पूरा एकदम से फुल प्रूफ लगेगा, क्योंकि आपका जो ब्लैक स्काई था वो अभी व्हाइट हो गया, विच एनीवेज यू आर गोइंग टू डू इट इन फोटोशॉप, बट दिस इज हाउ योर आफ्टरनून मे लुक लाइक। यानी बहुत ज्यादा ओवरलिट, करेक्ट है, जरूरत से ज्यादा ओवरलिट हो जाएगा। और अगर मैंने गलती से इस लाइट को हाइड कर दिया, हाइड का मतलब कि इसको मैंने वेनिश कर दिया, इसको मैंने निकाल दिया, कंट्रोल एच, तो अभी क्या होगा देखिए। अभी ये हो गया कि आपका ये सीन आपको कैसा दिख रहा है? हाउ इज दिस सीन लुकिंग? ये सीन कैसा, एक टाइप ऑफ कोई आर्टिफिशियल लाइट, ओके। मैं दो सिनेरियो दे सकता हूँ, इफ आई एम राइट और नॉट यू टेल मी। नाउ दिस सीन इज लुकिंग लाइक आइदर इट इज ऑफ अ मून, या तो ये मून लाइट जैसा दिख रहा है, या तो फिर ये लग रहा है कि ये कोई टाइप का मिनिएचर सीन है।
यानी इट इज जस्ट हैविंग वन लाइट एंड देयर इज नो स्काई लाइट, करेक्ट ना? इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ आपका सनलाइट है और बाउंस लाइट है। या मिनिएचर में क्या होता है ना, आप ऊपर से ऐसे लाइट दोगे, एक ही लाइट, तो आपको फिल लाइट नहीं होगी क्योंकि स्काईलाइट का आपका स्कोप नहीं है। आपने सिर्फ पूरा अंधेरा कर दिया, बाद में सिर्फ एक स्पॉट लाइट लगा दी, तो हो सकता है कि आपको ऐसे शेडोज मिले। बट करेंटली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द सनलाइट इज एमिटिंग द बाउंसेस, या मून के जैसा, क्योंकि यहाँ पे फिल लाइट नहीं है, बराबर ना? तो देखिए, ये आपका बाउंस लाइट हो गया। अभी बाउंस लाइट इसलिए आ रहा है बिकॉज इन योर लाइट द इनडायरेक्ट लाइटिंग इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। इनडायरेक्ट लाइटिंग बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। जैसे हम लोग मेंटल में क्या करते थे, इनडायरेक्ट लाइटिंग को स्विच ऑन करते थे। आर्नोल्ड के अंदर हम लोग इनडायरेक्ट लाइटिंग को स्विच ऑफ करते हैं, करेक्ट है? हम लोग स्विच ऑफ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है इनडायरेक्ट लाइटिंग जो कि डायरेक्शन लाइट में से एमिट हो रही है। एवरी लाइट इज एमिटिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो अगर मैंने गलती से इसको 0 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे बाउंसेस बंद हो गए, तो आपका ब्लैक एरिया एकदम से ब्लैक हो गया बिकॉज द लाइट इज नॉट एबल टू रीच दीज एरियाज, बराबर ना? क्योंकि इनडायरेक्ट बंद हो गया। इनडायरेक्ट बंद होने से क्या हुआ कि आपकी जो भी लाइट जहां जहां पे गिर रही थी, वहां पे गिरने के बाद वहीं पे एब्जॉर्ब हो गई, वहीं पे टिक गई, वो कहीं पे और बाउंस नहीं हुई, करेक्ट? सो नाउ आई एम कीपिंग दिस इनडायरेक्ट एज 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा बाउंसेस मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। अगर मैंने इसको 0 रखा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। देयर विल बी नथिंग दैट इज विजिबल इन दिस एरियाज। और ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि फिजिकली एवरी लाइट इट बाउंसेस अराउंड। वो ज्यादातर हर एक एरिया में बाउंस होती है, वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। और मून पे भी क्या होता है ना, मून पे भी लाइट अगर किसी सरफेस के बाजू में है, तो वहां पे वो शेडो के अंदर थोड़ा बहुत आपको बाउंसेस दिखेंगे। You see, because light has this physical property, photons यहाँ वहाँ, they keep on bouncing around. So that is why light will not stay at one place unless कि you have a very dark surface. अगर वो डार्क सरफेस हुई तो पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको शेडो में भी बाउंसेस नहीं दिखेंगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ योर बाउंसेस वर्क। अभी देखिए, ये सिर्फ सनलाइट है एंड मैं अभी ऑन करूंगा, आई विल बी स्विचिंग ऑन दी सनी स्काई। तभी आपको ये आफ्टरनून जैसा लगेगा, इजंट इट? और अभी कैसा है, ये डायरेक्शन लाइट में मैंने सिर्फ व्हाइट कलर दिया है, करंटली इट इज प्लेन व्हाइट, यानी दोपहर को आपको भी अभी प्लेन व्हाइट ही दिखेगा। बट एज आवर परसेप्शन गोज, वी जनरली कीप अवर सन अ बिट वार्म, थोड़ा सा इसको वार्म रखते हैं। तो आपको अगर चाहे तो आप इसको वार्म भी बना सकते हैं, बराबर ना? तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, वार्म सनलाइट हो गई और ब्लू स्काईलाइट हो गया, बराबर? तो ड्रामा क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें वार्म टिन डाल सकते हो, या तो आप इसमें वार्म टिन डाल सकते हो, या तो फिर आप इसको कलर टेम्परेचर यूज कर सकते हो। कलर टेम्परेचर इफ इट इज 6500 दैट इज न्यूट्रल, यानी इट इज व्हाइट, प्लेन व्हाइट। अगर आप इसको 6500 से नीचे करोगे तो आपका थोड़ा वार्म की तरफ चला जाएगा, विच इज सपोज इफ आई एम कीपिंग इट टू मे बी 5000। तो देखिए यहाँ पे जो कलर है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। तो ये स्टैंडर्ड एक अमाउंट हो गई जो कि यू विल एक प्रीसेट जैसा हो गया। यानी आपका हमेशा गानों के प्रीसेट होते हैं, आपके फाइन ट्यूनिंग आप करते हैं ऑडियो में कभी, आपका एक प्रीसेट हो जाता है जो कि आपका कस्टमाइज एक प्रेफरेंस होता है सुनने का। तो यहाँ पे जो येलो और ब्लू का जो प्रीसेट है वो आपको टेम्परेचर से मिल जाएगा, ठीक है? सो 5000 टेम्परेचर इज फाइन फॉर मी। तो ये होगा आपका आफ्टरनून सीन। इसमें और ज्यादा अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स इन दिस, बराबर? तो इसको ऐसे ही रखते हैं। नाउ ये इन दोनों को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ। इसको मैं सनलाइट, सन, आफ्टरनून, अभी इन दोनों को एक ग्रुप बना देता हूँ, कंट्रोल जी, एंड दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड एज आफ्टरनून लाइट्स, ठीक है? आफ्टरनून लाइट्स हो गई। अभी मैं चाहूंगा कि इस इन दोनों लाइट्स को मैं डुप्लीकेट करूं, ठीक है? इन दोनों लाइट्स को डुप्लीकेट करके इसको मैं कर देता हूँ शिफ्ट पी, यानी ग्रुप के बाहर आ गए, और इस वाले लाइट को ऑफ कर देता हूँ, दैट इज आफ्टरनून का जो ये लाइट्स है, इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ, ओके? और इसको मुझे शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा।
Arnold, render view, play. Yeah, I always have to refresh it, यानी आपको जब भी आपको लाइट को डुप्लीकेट करें then make sure that you are refreshing it. अभी देखिए हमने क्या बनाया, पहले तो ग्लूमी सीन बनाया, बाद में हमने थोड़ा पॉजिटिव सीन बनाया. पॉजिटिव यानी जेनेरिक. अभी आफ्टरनून में तो कुछ ज्यादा कुछ तामझाम होता नहीं है. पब्लिक इज समटाइम्स कोई बच्चे लोग कभी अपने झूले में बैठे हैं, या कोई बंदा अपने ऑफिस में जा रहा है, या फिर दोपहर में क्या क्या हो सकता है, दोपहर में कोई लंच कर रहा है, बराबर, या तो दोपहर में कोई अपना कोई सामान बेच रहा है. आई थिंक दोज जेनेरिक थिंग्स कैन हैपन इन आफ्टरनून, जनरल वंस. अभी आते हैं रोमांटिक सीन के ऊपर. रोमांटिक सीन में क्या करना है, सिर्फ दो चीज करनी है आपको. अभी इसको मैं नाम दे देता हूँ, इवनिंग, इवनिंग स्काई एंड सन इवनिंग. दोनों को पहले नाम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है. अभी हमें सिर्फ ये करना है इवनिंग के अंदर कि इवनिंग में आपका जो स्काई है उसको हमने कर दिया बहुत ज्यादा सैचुरेटेड. इतना भी नहीं. ओके. हाँ, और ये अभी फिलहाल इतना ही रखता हूँ, इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर देता हूँ. ठीक है. और देखिए तकलीफ कहाँ पे हो रही है, एक्चुअली द मेन कल्प्रिट हियर इज एक्चुअली द सन. अभी देखिए सन जनरली इवनिंग में इतना टॉप से नहीं होता. सन इज नेवर सो टॉपिश. सन इज एक्चुअली एट ए ऐसा स्लांटिंग एंगल पे होगा. तो बिकॉज इट इज माई डुप्लीकेट, यानी मैंने आफ्टरनून का तो सन को मैंने बना दिया यहाँ पे, वो हाइड हो चुका है, यानी इट इज एक्चुअली देयर इन द ग्रुप. अभी ये सन के जो इवनिंग, ये जो इवनिंग का सन है उसको मैं ये क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रोटेट इट आइदर दिस वे या तो आइदर दिस वे, राइट. सो नाउ दिस विल बिकम माई इवनिंग, क्योंकि मेरा जो सन है वो हॉराइजन के नजदीक में पहुंच गया है. ठीक है. और मैंने चलो एंगल तो चेंज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या है, कैन एनीबडी पॉइंट इट आउट टू मी वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. आई हैव स्टिल नॉट डन वन थिंग. आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर. कोई है? हेलो, कैन समबडी पॉइंट मी आउट? ओके. नहीं, एक्चुअली ये है कि आपका ये देखिए स्लांटिंग तो हो गया, आपका ये जो शेडोज है ये यहाँ पे लंबे तो हो गए, लेकिन आपको याद होगा कि द लॉन्गर द शेडोज गेट द सॉफ्टर दे गेट, डोंट दे. अगर आपके जो शेडोज हैं वो जितने वो लंबे होंगे उतना ही वो सॉफ्ट होगा, करेक्ट है. तो अगर मेरे शेडोज यहाँ पे लंबे हो रहे हैं तो इट कैन नॉट रिटेन इट शार्पनेस, it cannot retain its sharpness, it will keep on blurring as soon as they get longer and longer. ठीक है. तो करेंटली यहाँ पे क्या है कि इट इज नॉट ऑटोमेटिक, दिस फीचर या तो दिस ऑप्शन इज नॉट ऑटोमेटिक, वी हैव टू डू इट मैन्युअली. यानी जितना हम लोग लाइट को ऐसे स्लैंटिंग करते हैं तो हमें माया को बताना पड़ेगा कि because I am making the shadows longer, you might have to increase your angle, which is currently 0.00. This we can increase it up to, I think 3. Okay. अभी देखिए 3 से थोड़ा बहुत ब्लर होने लगा है, आई कैन इंक्रीज इट टू मे बी 15 या 10 जैसा करता हूँ. देखिए अभी आप देखेंगे पीछे शेडोज की जो सॉफ्टनेस है ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड बिकॉज अवर कैमरा एंटी अलियासिंग इज वेरी बैड करेंटली, इट इज नॉट शोइंग यू प्रॉपर सॉफ्टनेस. ठीक है. तो अभी देखिए ग्रेजुअली आपको क्या मिलेगा ना, आपको ये सीन के अंदर सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाएगा. So if I'm keeping it like this,
और अभी अगर मैं मेरे कैमरे के एंटायर देखे, एक पॉइंट तक यहाँ पे ग्रीनीनेस दिख रही है, अभी ये ज्यादा रिफाइन नहीं होगी बिकॉज माई कैमरा एंटी जो सैंपल्स है वो बहुत ही कम है, वो है 0, दैट इज 1 सैंपल पर पिक्सल. सो इफ आई एम इंक्रीजिंग माई सैम्पलिंग ऑफ कैमरा, देखिए इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए एकदम क्लियर हो गया. अगर मैं 3 करता हूँ, ये देखिए. So now you can see that the subtleness have come in the scene, सॉफ्ट सा हो गया. और हमने तो अभी सिर्फ स्काईलाइट को ही सैचुरेट किया है. We have only saturated the sky so far. We have not saturated the sun. तो saturation sun का बढ़ाने के लिए either you can use this color temperature or you can use the color. बराबर. तो अगर टेम्परेचर को मैं फर्दर कम करता हूँ, सपोज मैं इसको 3000 कर देता हूँ, तो एकदम ऐसा आपको लगेगा कि जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हो गया. इतना भी नहीं होता. इसको मैं करता हूँ 3500. अगर मैं 4000 करता हूँ, ओके, आई थिंक 4000 इज गुड. ठीक है. और इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. आई थिंक शाम को इतना इंटेंसिटी होता नहीं है. वी कैन कीप इट टू 1 एंड 2. आई थिंक 2.5 इज गुड. अभी देखिए स्काई का जो कलर है ये सब्जेक्टिव है, यानी अगर मैंने यहाँ पे पर्पल किया है दैट डज नॉट मीन कि आप भी करें. लेकिन आप अपने जो प्रेफरेंस है, यानी आइदर इट कैन टुवर्ड्स गो टुवर्ड्स पर्पल अकॉर्डिंग टू द थीम, या तो फिर आप इसको ब्लू भी बना सकते हैं. ना दिस इज ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. और इसको आप कोई ऐसा एकदम कह सकते हैं ना कि कोई अ, ज्यादा एकदम रिजिड रूल नहीं है कि आपको यही कलर यूज करना है या वही कलर यूज करना है. यू कैन गो एज पर योर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो. आप किसी फोटोग्राफ या किसी थीम के हिसाब से अगर जाते हो तो कोई कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट इट इज लुकिंग रेलेवेंट टू योर रियलिटी. बराबर. तो हम क्या कर सकते हैं ना कि वी कैन हैव लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम द गूगल. और आप गूगल में जो भी आपको कलर टेम्पलेट अच्छी लगती है उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो आई थिंक आई एम गेटिंग दिस कलर एज अप्रोप्रिएट. मुझे ये इवनिंग का थोड़ा जो एक इमेजिनेशन है, आई थिंक इट इज गेटिंग क्लोजर टू दिस. दिस लाइटिंग इज टेकिंग मी क्लोजर टू समथिंग दैट आई परसीव एज एन इवनिंग. तो मेरे ख्याल से ये ठीक है. यानी ये कह सकता हूँ कि आई थिंक 6:30 या 6:45 का टाइम है. इट मे लुक लाइक दिस. ठीक है. अभी तकलीफ ये है दैट माई कैरेक्टर इज नॉट गेटिंग इल्यूमिनेटेड, या तो कह सकते हैं इसको इतना भाव नहीं मिल रहा है. तो मैं चाहूंगा कि मैं इस कैरेक्टर को आर्टिफिशियली थोड़ा एनहांस करूँ. बराबर. यानी इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने जो फिजिकली करेक्ट लाइटिंग कर ली मेरे कैरेक्टर को मैं एनहांस ना कर सकूं. दैट इज नॉट द केस. लेट मी एनहांस दिस एडिशनली. एनहांस कैसे करेंगे? हमने जो देखा था कि वी यूज टू हैव किकर लाइट एंड रिम लाइट. तो यहाँ पे भी मैं किकर लाइट और रिम लाइट को यूटिलाइज करूंगा. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू यूज किकर लाइट एंड रिम लाइट, द बेस्ट लाइट फॉर मी आइदर इट इज स्पॉटलाइट या तो एरिया लाइट. मैं या तो स्पॉटलाइट यूज कर सकता हूँ या तो एरिया लाइट यूज कर सकता हूँ. दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज एरिया लाइट. आई थिंक आई विल गो विद द एरिया लाइट राइट नाउ. तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया. इसको उल्टा कर दो. ठीक है. सो आई एम यूजिंग दिस एरिया लाइट in order to enhance या तो give more preference to this particular character. अगर यहाँ पे बहुत अच्छा कैरेक्टर होता, ह्यूमन फिगर होता तो मजा आ जाता. बट करंटली आई एम नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम लिबर्टी कि मैं यहाँ पे ह्यूमन फिगर लिख सकूँ. या तो ले भी सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम. यू सी वी विल बी पॉपुलेटिंग दिस सीन नेक्स्ट टाइम. और इसमें कुछ ट्राई करेंगे एनिमेशन या कुछ ऐसा दिखा सकूँ. स्टैटिक कैमरा है और एनिमेशन हो रहा है किसी कैरेक्टर का, तो वी विल सी इफ यू कैन डू दैट. ठीक है. सो देखिए दिस मे बिकम माई रिम लाइट या तो किकर लाइट वॉट एवर. इट इज नो फिक्स रूल कि किकर लाइट यहाँ से आएगी या वहां से आएगी. और इसका मैं एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ तो 5 3 जैसा कर लेता हूँ.
और इसका कलर भी जो है, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मेरा सनलाइट भी लेफ्ट से आ रहा है, बिकॉज माई सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो आई माइट हैव टू यूज द एक्चुअल कलर ऑफ द सन ओनली, जो कि है 3000, ठीक है, 4000 है यहाँ। तो सन का यहाँ पे इल्यूमिनेशन होना चाहिए, बिकॉज इफ आई एम शोइंग ब्लू कलर हियर देन इट विल बिकम इररिलेवेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सन को यूज कर लिया, और इसको मैंने ये कर लिया, आई विल मेक लिंक्स, यानी रेंडरिंग में जाके आई विल से मेक लाइट लिंक्स, ठीक है। और ये करने वाला हूँ दैट इट विल बी हैविंग नो लिंक्स विथ रेस्ट ऑफ द सीन, यानी मैंने लाइट को पकड़ा, मैंने बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ा, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू से ब्रेक लाइट लिंक्स। पहले मैंने स्फीयर को, लाइट को पकड़ के किया मेक लाइट लिंक्स, और अभी बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मैं करूंगा ब्रेक लाइट लिंक्स, बिकॉज आई जस्ट वांट माय एरिया लाइट। यस यस, विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। तो ये जो ब्रेक लाइट लिंक्स है, इसका मतलब कि हम लोग जो वो हाईलाइट को ऑफ करते थे, तो अभी ये चीज यहाँ पे थोड़ी शॉर्टकट सी हो गई है। तो मेरी जो लाइट है बाकी किसी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करेगी, इट विल बी ओनली इल्यूमिनेटिंग दिस स्फीयर। तो अभी अगर हम आर्नोल्ड रेंडर में जाके इफ वी कीप दिस इमेज, और अभी अगर इसको प्रीव्यू करेंगे, यू कैन सी दैट देयर इज सम डिफरेंस। नाउ अभी मुझे इसको ये करना पड़ेगा फिर से, या आई विल बी कीपिंग दिस इमेज आल्सो। तो देखिए यहाँ पे जो किकर लाइट का असर है, इफ यू कैन नोटिस यहाँ पे, सो देखिए इट इज वेरी वेरी सटल येट वेरी इफेक्टिव। यानी अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए आपको कैरेक्टर को भाव नहीं मिल रहा है, कैरेक्टर इज नॉट गेटिंग दैट मच अटेंशन, लेकिन हमारी आंखों को हमेशा इट इज ड्रॉन टुवर्ड्स द लाइट विच इज द पार्ट विच इज वेरी प्रॉपर्ली लिट अप, यानी हमारी आंखों की आदत होती है। तो देखिए यहाँ पे ये करने से our eye is getting caught onto this particular character even when there is no direct sunlight which is receiving, even then we have faked it, यानी यहाँ पे हमने इसको थोड़ा enhance कर दिया this way, ठीक है। so this can become one of my either rim light या तो kicker light, whatever। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में कर लेता हूँ, ओके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। सो नाउ इसको थोड़ा सा साइडवेज कर लेते हैं, पतला सा से, और इसका अभी थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इतना भी नहीं। Yeah, I think this much is good enough. So अभी मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा अपने जो बैकग्राउंड से ब्रेकअप हो रहा है, इट इज काइंड ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम फ्रॉम द बैकग्राउंड। और एक लाइट ले लेते हैं, ओके। नाउ दिस लाइट, दिस इज गोइंग टू बी द फिल लाइट, यानी कह सकते हैं कि ये फिल लाइट का एनहांस वर्जन है, यानी यहाँ पे मैं फिल लाइट का एक रिम लाइट बनाने वाला हूँ। तो आई थिंक आई विल बी यूजिंग द कलर ऑफ द स्काई, यानी कि थोड़ा सा ऐसा ब्लूइश कलर ले लेता हूँ। तो अभी देखिए, now see the problem is that our light is maybe हाँ अभी हुआ क्या देखिए, जैसे ही मैंने लाइट को डुप्लीकेट किया, तो इसके जो वो हम लोग ने इसके जो कनेक्शन तोड़े थे, यानी इसके जो बैकग्राउंड के साथ में कनेक्शन तोड़े थे, तो जैसे ही हमने लाइट को डुप्लीकेट किया, तो फिर से इस लाइट का बाकी सारे ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश हो गया। यानी एज सून एज यू डुप्लीकेट अ लाइट, इट विल अगेन री एस्टेब्लिश ऑल द कनेक्शंस। तो आपको इसको फिर से कनेक्शन को तोड़ना है। whenever you duplicate a light, you need to again select all the objects which you don't want to illuminate, ठीक है, and then you need to break the connections again, बराबर।
आपको इनके साथ फिर से ब्रेक कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे असर इसका जो ये देखना कि मैंने अभी स्फीयर को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंड देन व्हेन आई एम सेइंग लाइटिंग शेडिंग एंड ब्रेक लाइट लिंक्स, तो देखिए यहाँ से चला जाएगा, बराबर। तो अभी ये आप देख सकते हैं दैट इट इज नाउ हैविंग ओनली द लाइटिंग ऑन द स्फीयर ओनली एंड नॉट एनीवेयर एल्स, बराबर। तो अभी ये जो इसका थोड़ा सा मैं इसको एनहांस करता हूँ। सी नाउ दिस इज ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द बैकग्राउंड, बराबर ना। मेरे कैरेक्टर को अभी एक एडिशनल थोड़ा सा एक प्रिविलेज मिल गया है ऑफ दिस बीइंग अ स्पेशल स्पेशल थिंग इन द होल सीन, राइट। सो इफ आई एम हैविंग टू इमेजेस, यानी एक इमेज ये रखता हूँ, आई एम हैविंग टू इमेजेस, एक तो ये इमेज रख ली और मैंने इसको दोनों को एरिया लाइट को आई एम मेकिंग इट अ ग्रुप एंड आई विल से रिम एंड किकर, राइट। तो इसको अगर मैं अभी हाइड कर लेता हूँ और मुझे फिर से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रेंडर आर्नोल्ड रेंडर व्यू and I'll say play. So now if you see this image, okay, so if you see, मैं अभी पीछे और आगे का जो इमेज आपको अगर ये करके दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ये काफी ड्रैब दिख रहा है, करेक्ट। दिस इज लुकिंग क्वाइट ड्रैब, बराबर। बट इफ यू सी दिस, then it is looking much more illuminated. Don't you all agree? So it is hardly having any kind of illumination, yet it is having lots of significance, या तो इसको काफी अटेंशन मिल रहा है। ओके, सब लोग इसको देख पा रहे हैं, इसका जरूरत किकर और रिम लाइट से कितना फर्क पड़ रहा है? ऑल ऑफ यू? यस, ओके, आई कैन, या। सो बेसिकली दिस इज हैविंग लॉट्स ऑफ व्हाट यू से एनहांसमेंट, या तो कह सकते हैं इससे काफी इसको वैल्यू एडिशन हो रहा है इस सीन में। सो देखिए आपका इवनिंग सीन भी बन गया। ओके, अभी इवनिंग सीन के बाद में आपका आता है नाइट का सीन। हम लोग नाइट का सीन करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, विल बी हाइडिंग द लाइट्स, कंट्रोल जी। नाउ दिस विल बिकम इवनिंग लाइट, ठीक है। इवनिंग लाइट हाइड कर दिया। अभी इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस टाइम वी आर गोइंग टू इल्यूमिनेट इट अफ्रेश, यानी कह सकते हैं कि नाइट का जो स्काई है, यानी नाइट का लाइटिंग अलग से ही करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, देखिए फिर से पूरा ब्लैक हो गया, द होल सीन इज ब्लैक राइट नाउ। ओके, द होल सीन इज करंटली, ये फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, आर्नोल्ड एंड व्यू, ये देखिए पूरा ब्लैक सीन हो गया। अभी हम लोग इसको डालेंगे डोम लाइट, और डोम लाइट के अंदर देखिए, डोम लाइट के अंदर आपका नाइट के अंदर तो क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, द नाइट इज मोर लाइक दिस, करेक्ट है। नाइट सीन इज जनरली लाइक दिस। तो आपका नाइट का जो फिल लाइट है वो तो क्रिएट हो गया, करेक्ट। यानी आप कह सकते हैं कि बॉम्बे में अगर पूरी स्ट्रीट लाइट भी चली जाए, स्ट्रीट लाइट प्लस आपकी जो बिल्डिंग की लाइट सारी अगर चली जाती है, तो हो सकता है कि अपने को ऐसा लुक एंड फील मिले, बराबर ना, एकदम से ब्लैक। बट अगर हम लोग लकी हैं, इफ यू आर लकी एंड इफ यू हैव अ प्रिविलेज ऑफ अ मून लाइट, ठीक है, तो मान लो कि हम लोग फिर से बैक टू पेविलियन जैसा हो गया, मतलब गांव में जैसे पहले मून लाइट से ही काम चलाते थे। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन लाइट लगा दी विच इज एक्टिंग लाइक अ मून लाइट, बराबर ना।
अगर मैंने यहाँ पे मूनलाइट लगा दी, और मूनलाइट का देखिए शेडोज काफी शार्प होता है। आप कभी भी रात को नोटिस करना, इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ environment where you can see the moonlight, the moonlight is actually very having very sharp shadows. तो आप उसका भी ध्यान रखना, मूनलाइट डज नॉट हैव वेरी सॉफ्ट शेडोज, मूनलाइट के शेडोज काफी शार्प होते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक मूनलाइट लगा देता हूँ। ओके, मूवीज में भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए मूनलाइट का इतना ज्यादा हमें इंटेंसिटी नहीं रखना, यानी मूनलाइट व्हाइट आ गई है, इसको मैं हल्का सा, एक्चुअली व्हाइट ही होती है, लेकिन हम लोग फुर्जिंग के इफेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं फुर्जिंग के इफेक्ट करके, तो हमें रात को जो लाइट्स होती है वो काफी ब्लू दिखती है। इसी ऑल द शेड्स विल बिकम ब्लू। मैं यहाँ पे ब्लू कलर अगर इसमें डालता हूँ, ये देखिए, नाउ वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ मूनलिट सीन। हमने डोम लाइट ऑलरेडी यूज की है। ओके, what we have done is that the dome light is actually acting like a fill light. Okay, now if you see, currently I have got two lights. One is the moonlight, which is directional light. Okay, the moonlight is being represented by the directional light, which is having these sharp shadows. बराबर है? But the sky, whenever the moonlight also comes into our environment, it it will illuminate the sky. जैसे सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में भी स्काई लाइट ब्लू दिखता है, तो वैसे ही मून का भी लाइट अगर हमारे एनवायरमेंट में आता है, सो इवन दैट विल एमिट सम काइंड ऑफ अ स्काई लाइट। रात को भी स्काई लाइट होता है, लेकिन काफी डार्क होता है। तो वो जो डार्क स्काई लाइट है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द डोम लाइट। करेक्ट? सो नाइट का जो स्काई है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द डोम लाइट, एंड नाइट का जो मून है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन लाइट। बराबर, डायरेक्शन लाइट इज द मून लाइट एंड स्काईलाइट इज द डोम लाइट। बराबर ना? सो ये देखिए, दिस इज लुकिंग लाइक दिस। डजंट इट लुक लाइक मूनलिट सीन? मूनलिट जैसा हो गया थोड़ा। करेक्ट? नाउ इफ आई एम हाइडिंग माय फिल लाइट, इफ आई एम हाइडिंग माय फिल लाइट, तो देखिए क्या होगा, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। इनफैक्ट दिस इज लुकिंग मच बेटर, मुझे तो ये ज्यादा पसंद आ रहा है। वेरी सरियल लुकिंग सीन। बराबर ना? दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। तो अगर मैं देखिए, अगर इस डायरेक्शन लाइट के अगर if I'm increasing the indirect bounces of my direction light, so we'll get something like this. But it will still, lack the bounces that we want. यानी ये ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से हमें स्काईलाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी। So that is why I have kept a skylight, ये वाला। रात को भी स्काई तो होता ही है, लेकिन कम दिखता है। बराबर? So that is why maybe you can just decrease the brightness of the sky. ठीक है? अभी बात आती है कि भाई नहीं, अपने को तो रात में क्या हो गया ना, रात में अपने जो एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल या कौन थे वो बल्ब बनाने वाले, कौन थे, वही थे ना? आई थिंक ये वही थे। या, तो वो जो बल्ब बनाने वाले महान अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि रात को अंधेरा नहीं चाहिए, रात को भी ट्यूबलाइट चाहिए, या रात को भी बल्ब चाहिए। सो देन ही स्टार्टेड इन्वेंटिंग आर्टिफिशियल लाइट्स। हम लोग तब तक फ्लेम पे और फायर पे चलते थे, लेकिन उसके बाद जाके ये फायर आना शुरू हो गया, या तो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है ऑफ लाइट्स, वो आने शुरू हो गए। तो लेट अस नाउ क्रिएट सम काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल लाइट। तो आर्टिफिशियल लाइट में क्या करेंगे, दैट वी विल बी हैविंग टू काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। वन इज द बिल्डिंग का खुद का लाइट, यानी ये जो विंडोज में से बाहर आती है लाइट्स, वो एक हो गई, और दूसरा ये स्ट्रीट लाइट हो गया। सो दीज टू कैन बिकम आवर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। तो उसमें हम लोग ये करेंगे that because this is a spotlight, यानी दिस स्ट्रीट लाइट इज एक्चुअली अ स्पॉटलाइट, तो मैं इसमें यूज करूंगा, या तो एक स्पॉटलाइट यूज करूंगा, या तो आई विल बी यूजिंग वन ऑफ द आर्नोल्ड का आईईएस लाइट। करेक्ट? इफ यू हैव सीन द आईईएस लाइट का सिग्निफिकेंस लास्ट टाइम जो हमने वो इंटीरियर के सीन में देखा था, यू ऑल मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट सीन। सब लोग को वो सीन याद है, राइट? एवरीबडी रिमेम्बर्स
व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। ये जो आईएएस लाइट है, आईएएस लाइट को हम लोग ये स्ट्रीट लाइट के नीचे लगा देंगे, assuming that our street light is emitting some light। तो ये हो गया अपनी लाइट। और मैं पहले क्या करूंगा, एक ही लाइट को टेस्ट कर लूंगा, यानी आई विल बी टेस्टिंग वन लाइट एंड देन आई विल बी डुप्लीकेटिंग। अभी आईएएस लाइट कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। आईएएस लाइट में अगर हम लोग कोई फाइल को कॉल नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो पहले तो हमें फाइल को कॉल कर लेना है। सो देन आवर ट्राइड एंड टेस्टेड फोल्डर विच इज आईएएस गाइड वाला फोल्डर, मेरा जो फोल्डर है मैंने शायद आपके साथ शेयर भी कर लिया है, रिसोर्सेज आईएएस गाइड। और इसमें सपोज मैं यहाँ पे 30 नंबर लेता हूँ, आई से लोड। लोड करने के बाद भी कुछ नहीं होगा बिकॉज एक्सपोजर इज टू लेस। और दूसरी बात ये करूंगा दैट दीज टू, ये जो कवर है स्ट्रीट लाइट्स के, नाउ दीज कवर जनरली यूज टू हैव सम काइंड ऑफ एन एक्रेलिक शीट। तो इसको मैं असाइन न्यू मटेरियल करके आई विल बी असाइनिंग अ शेडर which will have some kind of an emission। now this emission need not be so bright कि वो खुद illuminate करना शुरू कर दे। जैसे हमने लास्ट टाइम जैसे देखा था दैट एमिजन एक अलग चीज है और डायरेक्ट लाइट से इल्यूमिनेट करना एक अलग चीज है। यानी आप शेडर के अंदर से पंप इन कर करके यू कैन नॉट अचीव द काइंड ऑफ इल्यूमिनेशन दैट यू वांट। सो यू विल बी हैविंग एमिजन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और उसके बाद में आप उसके आगे एक लाइट लगाओगे विच विल बी एक्चुअली एमिटिंग द लाइट, विच विल बी एक्चुअली इल्यूमिनेटिंग द होल एनवायरमेंट। तो देखिए मैंने फोटोमेट्रिक लाइट यहाँ पे लगा दी है। मैं इसका टेम्परेचर करता हूँ अराउंड 3500। ये सबको शायद 3500 आई थिंक इट विल बिकम वन ऑफ द बेंचमार्क फॉर यू नो फॉर आवर लाइटिंग सेशंस। यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शायद शायद यही टेम्परेचर यूज करेंगे। सो 3500 इज टेम्परेचर। एक्सपोजर में बढ़ाता हूँ टू 5। सो देखिए मुझे अच्छा सा यहाँ पे एक लाइट मिलनी शुरू हो गई है, स्ट्रीट लाइट। आई इंक्रीज द एक्सपोजर टू आई थिंक 10। 10 ज्यादा हो गया। 7, आई थिंक 7 इज क्वाइट गुड। 7 से अच्छा आ रहा है। आई थिंक 7 इज एक्सेप्टेबल। तो देखिए अभी ये 7 से यानी एक्सपोजर से मुझे जो इल्यूमिनेशन मिल रहा है, सो आई शुड नॉट बी यू नो डूइंग द डिससर्विस टू दिस पर्टिकुलर लाइट ऑल्सो। फिजिकली करेक्ट होने के लिए भले एक लाइट से आपका काम बन रहा है बट आइडियली यू शुड बी डुप्लीकेटिंग दिस लाइट ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, रिगार्डलेस। तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल डी एंड आई विल बी प्लेसिंग इट ओवर हियर। बराबर। तो ये हो गया आपका स्ट्रीट लाइट। बराबर है। अभी अगर अभी आपको लगे कि सर ये जो पीछे का पार्ट है ना काफी डार्क दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप अज्यूम कर सकते हो दैट वन ऑफ दीज लाइट्स आर एक्चुअली यू नो प्रेजेंट ओवर हियर आल्सो इन दिस बैक एरिया। आप इसको डुप्लीकेट करके इफ यू आर पुटिंग इट ओवर हियर, तो assumption ये होगा that this street light is somewhere behind this building also but we are not able to see it। यानी पीछे का पार्ट थोड़ा इल्यूमिनेट हो जाएगा। बराबर। अभी देखिए जो ग्रेन्स दिख रहे हैं, इफ आई रिफाइन देम, अरे यार ये आर्नोल्ड का फिक्स सेटिंग, चलो कोई बात नहीं बाद में देखते हैं। तो पीछे सोसाइटी के पीछे भी शायद कोई गली के अंदर लाइट हो सकती है जो कि हमें उसका शेप विजिबल नहीं है बट इट कैन बी देयर, assuming that there is some kind of a street light somewhere else also। या तो फिर आप इस तरफ भी लगा सकते हो। सपोज ये स्ट्रीट लाइट को मैंने डुप्लीकेट किया तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया अपने रोड के इस तरफ। बराबर। ठीक है। और अगर आपको एकदम से यू नो इफ यू वांट टू शो वेरी सीक्रेटिव सीन, यानी आपको इसी एरिया में कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाना है, तो आप इसको यहीं पे लगा सकते हो। यू कैन जस्ट यू नो get rid of all the rest of the area and you can just focus it in this area only। ठीक है। so this way you can you know just manage your scene। 6x6 कर लेता हूँ, थोड़ा बर्नआउट सा हो रहा है। अब ये बर्नआउट का इशू है ये आर्नोल्ड वालों ने सॉल्व कर लिया है। दैट EXR फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका कोई भी लाइटिंग इंफॉर्मेशन जो है इट विल नॉट यू नो ओवर पावर, यानी वो हॉटस्पॉट है वो आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं यूजिंग न्यू। ठीक है। तो अभी मैं ये करने वाला हूँ दैट आई एम गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ अ की लाइट एंड किकर लाइट एंड रिम लाइट टू दिस स्फीयर। तो किकर लाइट और रिम लाइट को यहाँ पे देख लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे अनहाइड करता हूँ
तो देखिए तकलीफ कहाँ पे है कि इट इज इल्यूमिनेटिंग द रोड ऑल्सो, तो फिर से ये तकलीफ हो गई। तो इसको मान लो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, इसको शिफ्ट पी कर लेता हूँ, देन आई विल हाइड देम। अभी ये जो इन दोनों लाइट्स को मैं ब्रेक कनेक्शन कर लूंगा बाकी सबसे, शो लाइट्स ऑफ, ओके। आई हैव सिलेक्टेड एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस स्फीयर, और मैं अभी करने वाला हूँ, देखिए मेरी लाइट सिलेक्टेड है, इफ यू सी लाइट सिलेक्टेड है प्लस बाकी सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। तो व्हेन आई से विंडोज, सॉरी लाइटिंग, ब्रेक लाइटनिंग्स, तो यहाँ से मेरी ये लाइट का जो इल्यूमिनेशन इसके ऊपर दिखेगा, मेरे कैरेक्टर के ऊपर दिखेगा, बट रेस्ट ऑफ द एरिया विल नॉट बी इल्यूमिनेटेड, बराबर ना। अब देखिए यहाँ पे आपको दो शेडो दिखेंगे, नाउ दीज आर टू शेडोज बिकॉज देयर आर टू लाइट्स ऑन द टॉप ऑफ इट। दोनों लाइट यहाँ पे शेडो क्रिएट कर रही है, उस वजह से यहाँ पे दो शेडो दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपना जो ये है किकर लाइट, इसको भी मैं येलोइश कर लेता हूँ, तो इसको भी मैं येलोइश कर लेता हूँ। टेम्परेचर, use color temperature, okay, it is not refreshing, so let me just refresh it again, या सो देखिए आपका अभी कैरेक्टर थोड़ा इल्यूमिनेटेड दिख रहा है अभी पूरे सीन में, इट इज पॉपिंग आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड क्वाइट अ लॉट, करेक्ट है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, सी इट इज नॉट हैविंग दैट मच काइंड ऑफ अ प्रेफरेंस, लेकिन अगर हम इसको ये रखते हैं तो फायदा हो रहा है समवे और द अदर, बराबर, ठीक है। सो अभी एक बात रह जाती है लास्ट में, ये जो विंडो लाइट्स है, तो मैं ये करने वाला हूँ दैट आई एम गोइंग टू यूज दीज विंडोज एज वन ऑफ द लाइट सोर्सेस। यार रात को तो विंडो में से तो लाइट निकलती है, आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के अंदर से लाइट निकलती है। अभी देखिए इसमें विंडो पैनल्स जो है ना, ये पुरानी है, यानी ये वुडन विंडो पैनल्स है जिसके अंदर ऐसा प्राइवेसी के लिए आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट करेंटली मैं पूरी विंडो को ही मैं अभी लाइट सोर्स बनाने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ टाइम राइट नाउ। तो मैं इन विंडोज को आई एम गोइंग टू मेक देम अंडरलिट, यानी अंडरलिट यानी बैकलिट बना देता हूँ, यानी पीछे अंदर से कोई बल्ब आ रहा है जिसके थ्रू ये लाइट बाहर निकल रही है। पहले तो इसको दे देता हूँ शेडर, असाइन न्यू मटेरियल शेडर, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, और एमिशन दे देता हूँ इनकंडेंसेंट बल्ब, ठीक है। तो देखिए लाइट चालू हो गई घर के अंदर, बराबर। लेकिन तकलीफ ये है दैट लाइट तो दिख रही है लेकिन निकल नहीं रही है, लाइट यहाँ पे दिख रही है लेकिन निकल नहीं रही है। तो निकलने के लिए वील हैव टू यूज एन एडिशनल एरिया लाइट, ठीक है। तो हम लोग एडिशनल एरिया लाइट को यूज कर लेंगे, आर्नोल्ड एरिया लाइट। इसको मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, इसको एंगल में बैठा दो जहां जहां पे आपकी विंडोज है। और देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ बहुत ही हेस्टी तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डिटेल में करोगे तो एवरीथिंग यू विल बी मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप यहाँ से ऐसे हेस्ट नहीं करोगे, यू विल बी डूइंग इट वेरी प्रॉपरली। आप मेरी तरह जल्दबाजी नहीं करोगे, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ बिकॉज वी ओनली हैव गॉट 2 hours टू टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। अभी देखिए एरिया लाइट यहाँ पे आ गई, इसका भी जो कलर है दैट शुड ऑल्सो बी 3500, और एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ 5। सो नाउ इफ यू सी के जो रोड है, यानी मैं आपको इसका असर दिखाता हूँ। इसका अगर मैं यहाँ पे इफ आई एम मेकिंग इट 0, तो आपको देखें यहाँ पे रोड पे उसका इल्यूमिनेशन नहीं दिखेगा, राइट। इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, यहाँ पे रोड पे इल्यूमिनेशन आने लगा, प्लस आपकी विंडो भी थोड़ी बहुत इल्यूमिनेट हो रही है, राइट। तो अभी मैं इसी चीज को हर एक जगह पे यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। नाउ ये हो गया।
ठीक है, तो अभी आपका जो सीन है देखिए, इट इज लुकिंग समवॉट लिट, करेक्ट है। अभी आप चाहो तो पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हो, यू कैन हैव सम काइंड ऑफ अ सिटी बैकग्राउंड और समथिंग। लेकिन एक चीज जो मिसिंग है, दैट मिसिंग थिंग इज एक्चुअली योर ग्लो, या तो कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम, ये लाइट दिखती है, यू सी दीज वी शेप लाइट जो होती है। सो लेट अस ट्राई डूइंग दैट। कैसे करेंगे? पहले तो आप उन सारी लाइटों में से वॉल्यूम फॉग को ऑफ कर लो जिसके अंदर आपको वॉल्यूम फॉग चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो स्काई डोम के अंदर से भी वॉल्यूम फॉग निकल सकता है, जो यू डोंट वांट द होल सीन टू लुक वेरी फॉगी। तो आपको ये वॉल्यूम लाइट में से, या तो आपको जो ये डोम लाइट है, डोम लाइट में से आपको उसके विजिबिलिटी में से वॉल्यूम को जीरो कर देना है। ठीक है, ये जो डोम लाइट है उसमें से, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा इंटीरियर में, आई मस्ट हैव रिमाइंडेड यू दैट यू नीड टू स्विच ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम द डोम लाइट ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सी लाइट में नहीं होगा? आपकी जो किकर और रिम लाइट है, इसमें से भी फॉग नहीं निकलेगा, वरना ये ऐसा और लगेगा कि यहाँ से कहाँ से फॉग आ रहा है। बराबर, इसमें से भी वॉल्यूम को ऑफ कर लो, किकर और रिम लाइट में से। देन आपका जो ये विंडो लाइट्स है, अभी विंडो के अंदर से फॉग निकलना नहीं निकलना सब्जेक्टिव है, बट आई एम करेंटली स्विचिंग देम ऑफ। जरूरत नहीं है, इट मे लुक इररेलेवेंट, यानी आई हैव नॉट सीन एनी डोर लाइट, या तो विंडो में से ऐसा फॉग निकलता हुआ जल्दी मैंने देखा नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये विंडो में से भी फॉग ऑफ कर दिया, और प्लस मून लाइट में से भी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वेरी डायरेक्ट लाइट, या तो आप जंगल में नहीं हो तब तक आपको ऐसे वॉल्यूम रेज नहीं दिखेंगे सिटी के अंदर। यू डोंट सी द सिटी स्ट्रीक्स, सिटी के अंदर मून स्ट्रीक्स नहीं दिखती है अनलेस यू आर इन अ वेरी डार्क प्लेस। आपको डायरेक्शन लाइट में से भी आपको जो है वॉल्यूम ऑफ कर देना है। तो अभी वॉल्यूम किसके अंदर है? इट इज ओनली देयर इन दिस स्ट्रीट लाइट्स। बाकी सारी लाइटों में से अपना वॉल्यूम बंद हो गया है। तो अभी अगर हम इसको सेव कर लेते हैं पहले। ठीक है, लेट अस सेव दिस सीन, एंड देन इफ आई एम गोइंग टू दिस रेंडर सेटअप, जिसमें फिर से मुझे रिफ्रेश करने का हर बार जरूरत पड़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट व्हाटएवर। और इसको मैं यहाँ पे सेटअप में आर्नोल्ड रेंडर के अंदर एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के अंदर व्हेन आई एम क्रिएटिंग एआई एटमॉस्फेयर वॉल्यूम, ठीक है, इसके ऑप्शन बॉक्स में जाके आई एम जस्ट प्लेइंग द प्रेस बटन, और डेंसिटी को मैं करता हूँ 0.005। सो यू कैन सी दैट द वॉल्यूम इज अपीयरिंग। इसको मैं करता हूँ 0.01, इट इज लुकिंग नाइस। इसको मैं करता हूँ 0.05, या सो नाउ वी आर गेटिंग दैट। तो अभी देखिए आपकी जो लाइट्स है ये थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि इसका जो ओरिजिन है, see, अभी देखिए आपने देखा यहाँ पे ऑफ हो गया, ये देखिए लाइट आपकी ऑफ हो गई। यानी जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके गया, ये अपने डब्बे के अंदर चला गया। ये जो ढक्कन है, ये जो ढक्कन है उसके अंदर लाइट चली गई, तो लाइट का शेडो कास्ट होने से, लाइट का शेडो ऑन होने की वजह से आपका ये जो लाइट है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इन लाइट को सिलेक्ट किया, इन दोनों ढक्कनों को सिलेक्ट किया जो कि हमारा काम रोक रहे हैं, इन दोनों ढक्कन को सिलेक्ट करके आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक द लाइट लिंक्स अलॉन्ग विद द लाइट्स। तो देखिए ब्रेक लाइट लिंक्स करूंगा तो अभी लाइट आनी शुरू हो जाएगी, राइट। ये इसको भी ले लेता, आई बी टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट, ब्रेक लाइट लिंक्स। अभी लाइट किसी और वजह से नहीं आ रही है, it is not because of this, yeah, so now you can see this। हो गया, नाइट सीन हो गया। अभी अगर आपको इसमें स्काईलाइट थोड़ा बढ़ाना है, अगर आपको स्काईलाइट थोड़ा बढ़ाना है तो आप डोम लाइट में जाके यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद द इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर ऑफ दिस, करेक्ट। सो अभी आप सोचिए कि अगर हमने इसका ये क्या कह सकते हैं कि व्हाट इफ वी हैड
यू नो क्रिएटेड डिफरेंट पासेस, हमने इसके अलग अलग पासेस अगर निकाले होते और बाद में हमने इसको कंपोजिट किया होता तो कितना ब्यूटीफुल लगता। ये तो मास्टर लाइट है, आप सोचिए, मास्टर लाइटिंग के अंदर ही हमें इतना अच्छा आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हमने इसको कंपोजिटिंग में जाके लेके गए और वहां पे हमने इसको पोस्ट प्रोसेस दिया ग्लोस डाल के ये कलर करेक्शन करके, तो इट कैन लुक इवन एटलीस्ट 5 टाइम्स बेटर। बराबर है। सो एक्सटीरियर लाइटिंग क्वाइट इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, इज इट? यस, नो? अभी देखिए इसमें हमने, आप देखेंगे कि आपको हिंट मिलेगा। यू सी, यू विल ऑलवेज गेट अ हिंट कि आपने जो भी अभी तक, वो आपका चाहे वो ऑरेंज का सीन हो जाए या फिर आपका वो स्फीयर का सीन हो जाए, आप इमेजिन कीजिए कि उसके जो कंसेप्ट है वो कितने रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिपीटेड। यानी उसमें भी की लाइट थी, उसमें भी फिल लाइट थी, उसमें भी किकर था, उसमें भी रिम था, उसमें भी बाउंस लाइट था, उसमें भी इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन था, उसमें भी शैडो सॉफ्ट और हार्ड थे। तो कैन यू नॉट सी कि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर? बराबर के नहीं? यानी उस एक ही चीज में से हम लोग को पूरा ओवरऑल एक आइडिया सा आ गया। अभी आप जितनी भी बार इसको, कोई भी सीन कर लो, आप गाड़ी का सीन कर लो, आप कैरेक्टर का सीन कर लो, हर जगह पे इसको आप रिपीट होता हुआ देखोगे हर बार। ठीक है। और अभी मैं ये करने वाला हूँ दैट, ये देखिए इसमें क्या हुआ है, मैंने जैसे कहा कि टेक्सचरिंग हुई, शेडिंग नहीं हुई है। बराबर कि नहीं? इसमें शेडिंग नहीं हुई है। इसमें आप देखेंगे ये रोड के ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? इट डज नॉट हैव एन डेफिनेशन ऑन द रोड, यानी इसमें कोई रिफ्लेक्शन या कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सिर्फ फर्क दिखाता हूँ कि हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक इफ आई डू प्रॉपर शेडिंग। यानी टेक्सचरिंग हो गई है, लैम्बर्ट मटेरियल इसके ऊपर अप्लाइड है, लेकिन अगर मैं इसको लैम्बर्ट की जगह पे, ये देखिए लैम्बर्ट है, अगर मैं इसको लैम्बर्ट की जगह पे करता हूँ, पहले तो इसका ये इमेज पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, तो देखिए मेरा ये रोड चला गया क्योंकि मैंने इसका शेडर चेंज कर लिया। तो अभी क्या हो गया, ये AI स्टैंडर्ड सरफेस हो गया जिसके अंदर कोई भी टेक्सचर नहीं है। तो इसके कलर के अंदर, यानी इसका जो डिफ्यूज है, इसका जो कलर है उसके अंदर मैं वो रोड का टेक्सचर कॉल कर लूंगा। आई विल बी कॉलिंग अ फाइल, और इसके अंदर वो रोड के टेक्सचर को आई विल बी कॉलिंग इट। ये रोड का टेक्सचर मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे रोड का टेक्सचर आ गया। अभी आप देखिए ये है, कैसा लग रहा है? ये आपका जो आइस का स्केटिंग होता है, आप जब आइस स्केटिंग होता है उसमें कैसा रिफ्लेक्टिव बर्फ का सरफेस होता है, तो कैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है? तो अभी मुझे ये रोड को बनाना है मैट फिनिश। बराबर ना? मैं ये रोड का ऐसा नहीं देखना चाहता, ये ज्यादा ग्लॉसी हो गया। तो मैं इस रोड को देखना चाहता हूँ मैट फिनिश। तो अगर मैं इसको प्रीसेट, इफ आई एम यूजिंग अ प्रीसेट ऑफ अ प्लास्टिक, तो मुझे एक ऐसा सेमी मैट फिनिश यहाँ पे मिल जाएगा। The problem is that this matte finish is having some subsurface scattering as we have already seen. तो इसके subsurface में जाके we have to switch off its weight। तो देखिए अभी हमें मैट रिफ्लेक्शन मिल गया, और आपका जो रिफ्लेक्शन है, यानी आपका जो लुक एंड फील है वो भी काफी हो गया। अगर आपको लगे कि प्लास्टिक का जो सरफेस है वो काफी ग्लॉसी है, तो यू कैन यूज रबर प्रीसेट ऑल्सो। यानी रोड इज ऑलमोस्ट लाइक अ रबर, यानी उसका जो शाइन होती है वो रबर जैसी होती है, बहुत ही ज्यादा रफ। तो देखिए मैंने रबर का प्रीसेट यूज किया, सो नाउ यू विल सी दैट द होल रोड विल बिकम मच मोर मैट। देखिए अभी आ जाएगा। सो नाउ अवर रोड इज हैविंग एक्चुअली अ रबर का प्रीसेट। तो रबर के प्रीसेट में आपको काफी हद तक बहुत ही कम रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, अभी मैं इसको प्रीसेट एंड आई से प्रीसेट में जाके AI स्टैंडर्ड सरफेस रोड का ये जो है प्रीसेट रबर रिप्लेस। ये देखें, नाउ इजंट इट लुकिंग नाइस? हल्का सा मैट रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अभी मैं इसको रख के आपको मैं कंपैरिजन करता हूँ। ये देखें, आई एम कीपिंग दिस, और ये मेरा प्रीवियस रेंडर है। ओके,
This is my previous render and this is my current render. So can you not see the definition that it is getting now on the road? यहाँ पे देखना इस एरिया में, I'll just annotate for you, right? ये देखिए, आप सोचिए कि इतने सटल, जो इसको कहते हैं ना नुआंसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज कॉल्ड नुआंसेस, हल्के हल्के छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप डेफिनेशन ऐड करोगे ना, तो इवेंचुअली यू विल गेट टू द प्लेस, या तो गेट टू अ लेवल वेयर यू आर ऑलमोस्ट देयर विद द रियलिटी, प्रोवाइडेड आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करो। ठीक है, आपने अगर रोड को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आप रोड का शेडिंग करोगे प्रॉपरली। और आप देखिए रेनी सीजन में क्या होता है ना, रेनी सीजन में आपका ग्लॉसीनेस बढ़ जाएगा, बराबर ना। तो अगर ये ड्राई सीजन है तो ऐसा मैट फिनिश दिख रहा है, बट नाउ इफ आई एम मेकिंग इट अ काइंड ऑफ अ रेनी सीजन, तो मैं इसकी रफनेस है कम कर दूंगा फ्रॉम 0.6 टू, आई थिंक आई रिड्यूस द रफनेस टू 0.250। तो देखिए काफी यहाँ पे ग्लॉसी हो जाएगा। नाउ दिस सीन विल लुक मच मोर ग्लॉसी। मुझे हाँ ये देखिए, मेरी जो अभी ये रेनी सीजन दिख रहा है, ये रेनी सीजन दिख रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब बारिश गिरती है तो वो चीज़ों को वेट कर लेती है, और पानी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका लेयर क्रिएट कर लेता है, एंड द इंसिडेंट रेज, जो आपके लाइट के इंसिडेंट रेज होते हैं, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज वाई यू सी लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन द रोड्स एंड एवरीवेयर, बराबर। सो दिस इज लुकिंग अ रेनी सीन, क्योंकि आपने ग्लॉसीनेस बढ़ा दी। अगर आपको ड्राई सीजन बनाना है तो आपकी रफनेस को बढ़ा दोगे, विच कैन गो अप टू 0.6 और समथिंग, तो आपका देखिए ड्राई सीजन हो गया, तो ये शेडिंग भी आपकी बहुत काम में आएगी, बराबर कि नहीं। सो आई एम होपिंग दैट दिस लेक्चर वाज क्वाइट इट मे हैव गिवन यू काइंड ऑफ एक जंप स्टार्ट कह सकते हैं, कि आपने इतना जो एक आध हफ्ता जो खाली गया, उसके बाद आपको अचानक से पूरा क्रैश कोर्स जैसा हो गया, डे 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 लाइट का, नाइट लाइट का, इवनिंग लाइट का, करेक्ट, राइट। सो नाउ आई एम होपिंग कि जैसे मैंने कहा कि आप शेडोज पे ज्यादा ध्यान दो। सी शेडोज आर लाइक साइलेंट हीरोज, बराबर ना। बेचारे हमेशा कोई उसको भाव ही नहीं देता, लेकिन बेचारे कितना काम करते हैं। यानी ये एक आयरन ही है दुनिया में, कि ज्यादा काम करने वालों लोगों को कोई खास भाव नहीं देता। बेचारा शेडो है, बेचारे स्काईलाइट है, वो सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो कि, यस एग्जैक्टली, जो बिहाइंड द कैमरास होते हैं, वो आजकल मतलब कैमरे के सामने जो लोग होते हैं वो सारे जेल में जा रहे हैं फॉर सम पर्टिकुलर रीजन। यानी ऐसा लगे कि ऐसा कौन सा टेंशन है कि सब कुछ सब लोग सभी लोगों को वो सब करना पड़ रहा है, यानी चिल, यू नो। बट आई डोंट नो, उनकी होगी कोई तकलीफें होंगी जो कि हमें नहीं पता, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देयर प्रॉब्लम्स, लेकिन वॉट एवर, आई थिंक इफ इट इज नॉट सुटेबल टू यू देन लीव इट। क्यों इतना मर मर के इतना पैसा कमाना है, पैसा कमा के, यानी जस्ट इमेजिन people are doing the same thing. I mean, even after having a you know triplex villas में जाके वही चीज कर रहे हैं जो कि वो ब्रिजेस के अंडरग्राउंड में बैठ के सब लोग करते हैं। यानी वो लोग ब्रिज के नीचे बैठ के करते हैं, ये लोग वर्ली में डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स में टेरेस पे बैठ के करते हैं। फर्क क्या रह गया? दे आर डूइंग द सेम थिंग विच एनी टॉम डिक एंड हैरी इज डूइंग। यानी पैसे आने के बाद भी आप सुधरे नहीं, इवेंचुअली ऊपर जाके भी वही कर रहे हैं, वट एवर। बड़े लोग, बड़े लोग बड़ी बात है, ठीक है। सो नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक बी डिवीजन। मैं बी डिवीजन को जल्दी से रिलीव कर लूंगा टुडे। सो टुडे इज डेट इज 18th, राइट, या। सो मैं सब एज अ फैकल्टी, हम लोग मस्ती भी करते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करने से, सिविलाइज लाइफ जीने से काफी सुकून मिलेगा। शॉर्टकट मार के फेम कमा लोगे तो फिर ये सब करना पड़ेगा, बराबर। टैलेंट आपको टॉप तक पहुंचाएगा, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए यू हैव टू हैव सिविलिटी। अगर सिविलिटी नहीं है देन योर योर मनी इज वेस्ट, आपका पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है। ओके, सो नाउ कमिंग टू नंबर वन, अशोक, दैट इज नंबर वन, इज इट प्रेजेंट? यस, या सौरभ, मेरा एक बार अटेंडेंस हो जाए, बाद में मैं आपका डाउट ले लेता हूँ, ठीक है।
number 2 is present, number 3, number 4 is present, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, 9, 10 present, 11, 12, 12 present, 13, 14 present, 15, 16, 17, 18, 16 is present, 17, 18, 19, 20 present, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, no problem. So B division, you are free to go. Thank you all very much. बहुत अच्छा लगा. मिलते रहेंगे. Now, things will become much more faster. So looking forward to seeing your good work. Okay, अच्छा काम करते रहिए, दिखाते रहिए. Yes, 22 is present. Okay, 22 is present. Okay, now coming to A division. A division में number 1, A division number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 4 is present, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, number 10 is present, number 11, number 2 is present, Amman is present, okay, 12 is present, okay, fine, number 12, number 13, 14, 15, 16, 15 present, then number 16, number 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21 present, and then 24 present, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, okay, 29 present, 30, 31, 32, 33, 33 not present. Okay, so A division, thank you all very much. It was great having you here. Thank you, thank you. Have a great day. Keep practicing. अभी आपको ब्रेक काफी अच्छा मिल गया है, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो. ओके, डू नॉट. और हाँ, दूसरी बात, one of the thing I would like to show you all after I'm done with the C division. If anybody wants to see what I've done recently, which is my own, creation, तो वो लोग wait कर सकते हैं. Okay, they are welcome to wait and see what I've done recently. ठीक है? So I will just show you that. Okay, so C division, yeah. So number 1 C division, number 2 C division, number 3, number 4, 3 present, 4 not present, 5 present, 4 present, okay. Then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 present, 11, 12, 11 present, 12 not present, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 is present, 20, 21 not present, 22 present, 23 present, 24 present, 25, yeah, 25 is he present? No. Okay, so yeah, so now coming to पहले मैं वो दिखा देता हूँ अपना जो मैंने जो किया था, बाद में मैं सौरभ का क्वेश्चन ले लेता हूँ, and then you all are free to go. So now recently what I've done, that I have just on Dhanteras I have created this. देखिए, now this is the whole layout. If you all can see, ये है मेरा एक लेआउट जैसा है, जिसके अंदर आई जस्ट एनविजन कि भाई यहाँ पे एक पॉट सा रहेगा जिसके अंदर कॉइन्स रहेंगे, गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे दिए रहेंगे, एंड दिस इज बट दिस इज द धनतेरस विश. ठीक है, ये जो अपनी टेक्स्ट होती है वो तो मिल जाती है, दैट इज गुजराती सरल करके एक टेक्स्ट है जो मिल जाती है यहाँ पे. सो आई जस्ट हैड सम आइडिया कि चलो बैकग्राउंड में ऐसा कुछ रहेगा. ओके, सी डिवीजन 6.
ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो देन इसका सॉलिड, अभी इसका टेक्सचरिंग वेक्चरिंग करके दिस इज द थिंग दैट आई हैव गॉट। तो इसमें ये था कि आई फिगर्ड कि मुझे ये बीच की जो डिजाइन है वो इसके साथ मर्ज हुई रहेगी, यानी बैकग्राउंड के साथ में चिपकी हुई रहेगी। ओके, 6 और 23, ठीक है। ओके, आई विल जस्ट डू इट, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा। 6 फ्रॉम डिवीजन सी, डिवीजन सी 6, ओके, एंड ए डिवीजन में 23। ओके, डन, ठीक है। सो देखिए व्हाट आई डिड कि ये जो अपना ये रेंडर था, ये थोड़ा टेक्सचरिंग वाला पार्ट है। देन इवेंचुअली द रेंडर विच हैड कम आउट इज लाइक दिस, ठीक है, विद लाइटिंग शेडिंग एंड ऑल दैट। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। यस, नो, या, ओके, ठीक है। सो देखिए जो कॉइन का सिमुलेशन था, नाउ इसके अंदर एक एफएक्स है, यानी यू नो मास एफएक्स करके, बहुत ही इजी इजी चीज है मास एफएक्स के अंदर। देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा गोल्डन शेडर दिया हुआ है, इसके अंदर भी गोल्डन शेडर है विच इज मैट फिनिश, और इसके ऊपर मैंने रूपी, जो अपना रूपी का जो लोगो है, इसका भी मैंने यहाँ पे बम्प मैपिंग दिया हुआ है। ओके, सो हुएवर यू नो कैन सी दिस इन डिटेल, इसमें रूपी का साइन है जो कि मैंने बम्प, आई थिंक 3 आवर्स, 3 आवर्स जितना लगा था। और देखिए इसके अंदर टेल है, इफ यू कैन सी, इसके ऊपर शेडर है विच इज शोइंग यू द यू नो काइंड ऑफ ऑयली ऑयली लिक्विड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। करेक्ट, यस, बिकॉज सी इफ यू आर हैविंग क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी होगी ना चीजों में, तो आपका काम जल्दी खत्म होगा। यानी आई न्यू कि मुझे यहाँ पे एक पीएनजी इमेज चाहिए जो कि कैंडल्स की है, बाद में गोल्ड कॉइन के ऊपर अपने को बम्प मैप चाहिए, बाद में रंगोली को इस तरह से प्लेस करना है। तो इफ यू आर हैविंग यू नो क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू कंसेप्ट, देन थिंग्स विल हैपन मच फास्टर, ठीक है। सो इफ एनीबडी वुड लाइक टू सी दिस इन डिटेल, यानी आपको जब 3D मैक्स में मैंने कैसे इसको अचीव किया, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा, बराबर। तो दिस कैन बिकम वन ऑफ द एक केस स्टडी, हम लोग इसको केस स्टडी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एफएक्स पार्ट है वो सबसे बेस्ट है, यानी मैंने एक्चुअली इसको प्लेस नहीं किया हुआ है। इफ यू सी दिस कॉइन्स, दे आर नॉट एक्चुअली यू नो प्लेस बाय मी, ये हुआ एफएक्स के साथ में, यानी इसमें कोलिजन हुआ, इसमें ऐसे ग्रेविटी करके मैंने इसको कोलाइड किया, और बाद में अपने आप ये ऐसे बाउंस होके बिखर गए, और वही मैंने उसको एज ए लेआउट मैंने रख लिया। यानी दिस वाज नॉट प्लान कि मैं इस तरह से इसको प्लेस करूंगा। ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट दे वर प्लेस ऑटोमेटिकली, यानी एफएक्स के अंदर ही अपना बाउंस होके यहाँ वहाँ बिखर गए। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, समथिंग न्यू फॉर मी, ठीक है। So we will see this next time. So thank you for waiting. You know, thank you for waiting back. और next time देख लेंगे, ठीक है। So uh, anyways, wishing you all a very happy Diwali and a very happy New Year. Hoping to see lots of good work from you, ठीक है। So stay blessed and meet you soon. Okay. So thank you all very much. And now I can, yes, happy Diwali, happy New Year. And Saurabh, if he wants to put forward his doubts, then he is welcome. He can ask me the question if he wants. अच्छा हाँ, आपका आवाज नहीं आएगा. You might have to type it actually because my speaker is not working properly. आप या तो प्रेजेंट कर लो या तो फिर ये कर लो, क्या कह सकते हैं कि my speaker, I will see if I can switch them on. Okay, just a second. I'll just try to switch on the speakers. Okay. Yes, tell me. Saurabh, if you can hear me, you can try speaking if you want. Maybe, yes, it is visible.
हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बताइए। सर मैं जब आपने 3 पॉइंट का वीडियो अपलोड किया था सर, तो उसको मैं ट्राई कर रहा था बेसिक क्लियर करने के लिए। राइट। तो सर मैं शैडो पहले जान गया, पर शैडो को रेंडर कर रहा हूँ तो सर यहाँ पर शैडो शो नहीं हो रहा सर, क्या हाँ इशू होगा? हाँ, तो आप रेंडर सेटिंग में जाइए। रेंडर सेटिंग। हाँ उसमें रे ट्रेसिंग, रे ट्रेसिंग में जाइए। सर उसकी सेटिंग कहाँ पर होगी सर? यहाँ पे ये जो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं, रेंडर सेटिंग, यानी आप रेंडर पे क्लिक करो, रेंडर टैब, हाँ वहाँ पे बराबर। हाँ यस, इसमें ओके सर। माया सॉफ्टवेयर। जी सर, ये हाँ रे ट्रेसिंग, यस इसके अंदर रे ट्रेसिंग का टैब, नीचे रे ट्रेसिंग क्वालिटी। ओ यस सर। हाँ इसमें रे ट्रेसिंग ऑन कर दो। अब ओके सर, अब हो जाएगा सर, ये बाकी सबसे ये ना दिख रहा है आपको? हम बाकी सब एकदम परफेक्ट है, अभी हो जाएगा। ओके। हाँ सर, अब हो गया। हाँ बिकॉज यू आर यूजिंग रे ट्रेस शैडोज, तो आपको रे ट्रेसिंग ऑन होनी चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा। ओके सर। बराबर। यस सर। यस। सो थैंक यू सर। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। मिलेंगे यस बहुत सर। ही जल्द, ठीक यस है ना? सर। ओके, सर कल ही सर। कल ही मिलेंगे पक्का। कल ही। यस यस ओके, सर। सी यू थैंक देन। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।